अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ये हैं वो अज़ा जिनको आज की वीडियो के अंदर इस्तेमाल करके हम बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करने का लाइव देसी नुस्खा तैयार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय हिकमत लाइब्रेरी। मैं हूं डॉक्टर हकीम मोहम्मद सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा बिस्तर पर बच्चों के पेशाब करने का इलाज। बहुत सारे जो है वो लोग इस वजह से परेशान रहते हैं कि उनके बच्चे बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते हैं, और बाज़ दफ़ा तो ये भी होता है कि बच्चे बड़ी उम्र के भी हो जाते हैं, 8-10 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चे जो है वो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं। अनजाने में उनसे पेशाब जो है वो निकल जाता है और उनको जो है वो पता ही नहीं चलता। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ एक ऐसा नुस्खा तैयार करके दिखाऊंगा जिसको आप जो है वो इस्तेमाल करवा के अपने बच्चों का जो बिस्तर पर पेशाब करने का इलाज है वो खुद कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस नुस्खा के इस्तेमाल के बाद आपके बच्चे जो है वो बिस्तर के ऊपर पेशाब नहीं करेंगे। और सर्दियों में जो औरतों के लिए मसला बन जाता है कि बच्चे जो है वो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, तो बच्चों को नमूनिया वगैरह होने का खदशा हो जाता है और औरतों को भी बार बार बिस्तर वगैरह चेंज करने का काफ़ी मसला रहता है। तो इंशाल्लाह आज का जो नुस्खा होगा इसको इस्तेमाल करके आप बच्चों को बिस्तर पर पेशाब करने से जो है वो मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो व्यूअर चलते हैं नुस्खा के अज्जा की तरफ, लेकिन उससे पहले आपकी खिदमत में रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लेके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपकी सेहत के रिलेटेड हमारी हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर चलते हैं नुस्खा के अज्जा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा के अज्जा की तरफ आ चुके हैं। आज के जो हमारे नुस्खा के अज्जा हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिस्तर पर बच्चों के पेशाब करने का इलाज। आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, बहुत सारे बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, तो वो वालिदैन के लिए काफ़ी मसला बनता है और बच्चों के लिए भी काफ़ी मसला बनता है, उनको नमूनिया वगैरह होने का काफ़ी खदशा होता है। तो आज मैं आपको जो टोटका बताने वाला हूँ इसको इस्तेमाल करके आप बच्चों को बिस्तर पर पेशाब करने से रोक सकते हैं। तो व्यूअर्स चलते हैं नुस्खा के अज्जा की तरफ। तो जो सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है वो है हनी। हनी आपने किसी भी अच्छी कंपनी का ले लेना है। मेरे पास आफ्ताब कृषि का है, आप आफ्ताब का ले लें, या फिर इसके अलावा आपको खुला मिल जाए तो वो तो सोने पे सुहागा है, ठीक है। अगर खुला ना मिले तो फिर आप आफ्ताब कृषि का ले लें, मरहबा कंपनी का ले लें। किसी भी कंपनी का आपने जो है वो अच्छे वाला हनी यानी कि शहद आपने ले लेना है 50 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स जो दूसरी चीज़ आपने लेनी है वो है कलवंजी। कलवंजी के बारे में तो आपने सुना होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मुबारक है। हुज़ूर ने फरमाया कि इसमें जो है वो मौत के अलावा हर मर्ज़ की शिफा है, हर मर्ज़ की ये दवा है, ठीक है ना। तो ये भी व्यूअर्स आपने ले लेनी है 50 ग्राम। आपने क्या करना है कि 50 ग्राम हनी ले लें और 50 ग्राम आप जो है वो कलवंजी ले लें। और कलवंजी 50 ग्राम लेने के बाद व्यूअर्स आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जो है वो कलवंजी को लेके इसको किसी भी जो है वो हामन दस्ता के अंदर डाल के, किसी भी चीज़ के अंदर आप जो है वो इसको कूट लें, ग्राइंडर मशीन में डाल के आप इसका पाउडर बना लें। तो आप जो है वो कलवंजी को किसी भी हामन दस्ता में या मशीन के अंदर डाल के इसका जो है वो पाउडर बना लें। तो व्यूअर्स चलते हैं, मैं कलवंजी का पाउडर बना लेता हूँ और फिर आते हैं, देखते हैं कि उसका किस तरीके से तैयार करना है। वेलकम टू बैक व्यूअर्स। आप देख सकते हैं कि मैंने कलवंजी का पाउडर कर लिया है, इसको बारीक कर लिया, ठीक है। आप भी इस तरीके से कलवंजी को बारीक कर लें। और उसके बाद आपने नुस्खा किस तरीके से तैयार करना है कि आप जो है वो इसके अंदर 50 ग्राम जो है वो हनी डाल दें। तो मैं अभी आपके सामने डाल के इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर देता हूँ ताकि नुस्खा आपके सामने लाइव तैयार हो, आपको तैयार करने में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत पेश न हो। तो व्यूअर्स ये इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का एक नुस्खा है, एक टोटका है जिसको इस्तेमाल करके आप बच्चों को बिस्तर पर पेशाब करने से जो है वो रोक सकते हैं। तो व्यूअर्स इसके अंदर मैं 50 ग्राम जो है वो हनी डालता हूँ और इसको फिर अच्छे से करता हूँ मिक्स, और फिर दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके की ये रंगत नज़र आती है और नुस्खा किस तरीके से जो है वो तैयार होता है। व्यूअर्स आप देख लें, मैंने कलवंजी के अंदर डाला है हनी, इसको मैं कर लेता हूँ अच्छे से मिक्स। जी व्यूअर्स, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कलवंजी का एक किस्म का मजून जो है वो तैयार हो चुका है। आप भी इस तरीके से जो है वो तैयार कर लीजिए और इसको किसी भी जो है वो डबिया में डाल के ना महफूज कर लीजिए। आपने जो है वो उम्र के हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है। अगर बच्चा जो है वो 1 साल का है तो उसको ना आप थोड़ी सी मिकदार में यानी कि चम्मच का तीसरा हिस्सा दे दें,
बल्कि तीसरे का भी कुछ हिस्सा जो है वो कम दे दें। और अगर बच्चा थोड़ी ज़्यादा उम्र का है तो फिर आप उसको चम्मच का तीसरा हिस्सा दे दें, 2 साल का है तो। अगर 3 साल का है तो फिर आप जो है वो उसको चम्मच का आधा हिस्सा, छोटे चम्मच का आधा हिस्सा भी दे सकते हैं। और अगर 8-10 साल का बच्चा है तो उसको भी आप जो है वो चम्मच का आधा हिस्सा, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में दे दें। कोई भी मसला नहीं है, अगर मिकदार आगे पीछे भी हो जाए तब भी कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। इसका किसी भी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, देसी हर्बल नुस्खा है। और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इससे जो है वो आपके बच्चे को शिफा देगा। आपका बच्चा जो है वो बिस्तर पर पेशाब करने से रुक जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।